क्यों नहीं बनाया आपने, ये तो बताइए, बाकी लोग बताइए। बनाया सर। गुड कौसर, जाहिद आपने बनाया? नहीं, मतलब नहीं हो रहा है। ईमानदारी से कितनी देर कोशिश किया था आपने? जी सर, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में आने लगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने ये वाला सवाल कर लिया था, इसकी वीडियो भी अपलोड है। चलिए, आज जो है पहला सवाल जो आएगा उसके अंदर रेशियो आएगा, तो हम समझ लेते हैं पहले कि रेशियो होता क्या है, ताकि उसके बाद जब वो सवाल आए तो उसको करने में हमारे लिए आसान है। रेशियो असल में जो है दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। और ये कंपैरिजन जो है आम तौर पर दोनों चीज़ों को डिवाइड करके जो है किसी भी कॉमन नंबर से, जब तक वो कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, यहाँ तक कि उस हद तक पहुंच जाएंगे जहां पर जो है कोई कॉमन नंबर उनको डिवाइड ना कर पाए। ठीक है? उस वक्त जाकर जो है वो रेशियो बन जाएगा। इफ यू आर कंपेयरिंग वन डाटा डेटा पॉइंट ए टू अनदर डेटा पॉइंट बी, योर फॉर्मूला शुड बी ए अपॉन बी। यानी जो है ऊपर रखेंगे एक चीज को, दूसरे को नीचे रखेंगे। जब इसका रिजल्ट आ जाता है तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं ए, ठीक है, उसके बाद दो डॉट होता है, उसके बाद बी। जब रिजल्ट आ जाता है तब, उससे पहले अगर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस मीन्स यू आर डिवाइडिंग इंफॉर्मेशन ए बाय इंफॉर्मेशन बी। यानी हम जो है ए के इंफॉर्मेशन को, जो भी यहाँ पे गिनती लिखी होगी उसको हम बी के जरिए हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इफ ए इज 5 एंड बी इज 10, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ए 5 है और बी कितना है, 10 है। योर रेशियो विल बी 5 जो है अपॉन 10। यानी जो है यहाँ पे लिखने का मकसद यही है कि 5 अपॉन 10 हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका रेशियो जो होता है सबसे अखीर वाले नंबर को हम कहते हैं जहाँ पे कॉमन नंबर से कटा हो। तो कौन सा कॉमन नंबर है? 5 खुद ही एक कॉमन नंबर है। फिर 5 को हम 2 बार लेकर जाएंगे तो 10 हो जाता है, 5 को एक बार लेकर जाते हैं तो जो है 1 हो जाता है। यानी अब यहाँ पे जो नंबर बना है 1/2 बना है। अब इसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं आएगा जिससे जो है हम इसको काट सकें। ठीक है? तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी? 1 2। इसकी ये रेशियो बन जाएगी। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। अगर हमने ले लिया 40 को ऊपर ले लिया और नीचे जो है हमने ले लिया जो है 15। ठीक है? तो इसका अगर हमें रेशियो निकालना हो तो कोई बताएगा कैसे जो है किस कॉमन नंबर से हम काट के जो है रेशियो निकाल सकते हैं? कौन हेल्प जी करेगा? जी। जी जी, मैं करूंगा। हाँ, बताइए। ऊपर को 5 में 5 8 से 40 और नीचे 3 5 से 15, तो 8 हाँ और 3 हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम 5 को 8 बार लेकर जाते हैं तो ये 40 बन जाता है, और 3 बार लेकर जाते हैं तो ये जो है 15 बन जाता है। यानी इसका रेशियो बन गया 8 जो है और 3। 8 3, क्योंकि 8 और 3 जो है दो ऐसे नंबर है जिनको किसी भी तीसरे जो है कॉमन नंबर से हम काट नहीं सकते हैं। कॉमन नंबर का मतलब ये हो एक ही गिनती हो, एक ही अदद हो, जिससे हम दोनों जो है ऊपर और नीचे वाले को काट सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 13 और 23, इसका रेशियो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? वही वही बनेगा, वो नहीं काटेगा सर। चलो, तो यहाँ पे 13 और 23 रह जाएगा। कोई भी ऐसा कॉमन नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो इन दोनों को काट सके, लिहाजा इसका रेशियो बन जाएगा 13 23। तो बाकी बताइए कि जो है ये चीज रेशियो क्या होती है, ये समझ में सभी लोगों को आया या नहीं आया? जी आया। एक बात ध्यान रख लीजिए, ओबीसी वाले तो थोड़े बहुत चल भी सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं। अगर वो डीआई नहीं सीखते हैं फिर जीआरएफ के ख्वाब जो है अधूरे रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जो लोग भी हल्के में ले रहे हैं डीआई को, क्योंकि जो है डीआई अगर नहीं सीख रहे हैं मतलब मैथ भी नहीं आती है। मैथ नहीं आती है तो 5 क्वेश्चन तो छूटने ही छूटने हैं वो वाले।
उसमें अगर तुक्का लग गया तो 1 लगेगा। और DI भी हम छोड़ के चले गए, यानी हम जो है सीधे-सीधे जो है 140 क्वेश्चन पे जो है गए हैं एग्ज़ाम देने, और बाकी लोग कितने क्वेश्चन पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? 150 क्वेश्चन पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जब यहाँ पे 10 का मार्जिन आप पहले ही दे देंगे दूसरों को, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जीआरएफ आएगा? ठीक है? और जीआरएफ कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, अपने कम्फर्ट ज़ोन में रह के तैयारी करेंगे और आपको जीआरएफ मिल जाएगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो लोग भी हल्के में ले रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि जो है बस सर ने जो है DI जो है बता रहे हैं, हम सुन लेते हैं, बाद में देखेंगे, करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, तो जो है वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और बाद में उनको पछताना ही पड़ेगा, ठीक है? इसलिए जो है ध्यान दीजिए और आगे जो भी काम आपको दिया जाए करके आइए, उसी में आपका भला है और हमारे लिए अच्छा है। आप काम करके आएँगे तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, और अगर आप काम करके आएँगे तो आप जीआरएफ जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज का जो है हम दूसरा सवाल करेंगे इस DI का, जिसके अंदर रेशियो आया हुआ है, इसीलिए मैंने रेशियो आपको समझाया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि किसकी बात हो रही है? फीमेल वर्कफोर्स की बात हो रही है, उसके बाद बात हो रही है कि किस कैटेगरी में, यानी जो है कैटेगरी भी हमें यहाँ पे दिया गया है, उस कैटेगरी में सीएम कैटेगरी में हमें जाना है, और सीएम किधर है? यानी जो है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, ये वाला सीएम है, इसको सिर्फ एम से दर्शाया गया है। सेक्टर compared to the number of male workforce in PR and OT सेक्टर। मेल वर्कफोर्स में जो है किसमें जाना है? PR में जाना है और OT में जाना है। तो पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट बन रहा है, जो कि हमें जिसके ज़रिए हम जो है क्या करेंगे? निकालेंगे रेशियो को। क्योंकि डायरेक्ट तो हमारा निकल नहीं सकता है। अगर हम डायरेक्ट निकालने जाते हैं तो हम देखते हैं पहले कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में हमारा जो फीमेल जो कि वो है, वो 4% है फीमेल, ठीक है? क्योंकि 9 है और यहाँ पे 9 जगह पे बाँटा गया है, 9 यूनिट्स में बाँटा गया है। हर यूनिट की वैल्यू जो है 1 है, लिहाज़ा 4 की वैल्यू जो है 4 होगी। ये सारी चीज़ें कल आप लोगों को डिटेल में समझाई गई थी। कल हम लोगों ने सबका जो है डिटेल में निकाला भी था कि किसका कितना परसेंट बन रहा है। सबको याद है? जी सर। जी चलिए, तो क कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में जो है फीमेल हमारी कितनी परसेंट है? सर 4। 4% फीमेल हैं। और अगर हमें देखना पड़े ओटी और पीआर में मिलाकर जो है मेल कितने परसेंट बन रहे हैं, तो क्या कोई बताएगा? कैसे हम इसको निकालते हैं? कोई एक बार समझा दे ताकि जो लोग नए आए हैं उनको समझ में आ जाए। जी सर। पीआर का 18 इंटू मेल का 18 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 12। into 5 डिवाइड बाई 12। 12। इसको जी अगर हम हल करते हैं तो हमारा जी जो है ये निकल कर आ जाएगा कि कितना 12। जो है बन रहा है। तो इसको हम काट देते हैं, 3 से 6 से काटते हैं। 6 जी को अगर 6 2 2 बार हम लेके जाते हैं तो 12 हो जाता है, और 3 बार लेकर 3 जाते हैं सर। तो 18 हो जाता है। और जी जो है सर। अब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है जिससे 3 कट जाए या 5 कट जाए। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को ज़रब कर देंगे। तो इन जी दोनों को सर। ज़रब करेंगे तो ये 15 आएगा, और 15 उधर हमारा से नीचे डिवाइड 2 बचा, एक आदमी बोले, वरना सभी को कन्फ्यूज़न होने लगेगी। तो 15 है, और 15 के बाद क्या हो जाएगा? ये 2 जो बचा हुआ है उसको यहाँ लेकर आएँगे। अब 15 जी को हमें 2 जगह डिवाइड करना है। तो कितना आ जी जाएगा? हमें पता है 7.5, और 7.5 कितना होता 7.5। है? 15 होता है। जी तो इसी तरीके से निकाला जाता है। जब भी जी कोई इस तरीके का फ़ॉर्मूला लिखा हो जो है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे में हम काटते हैं और ऐसे में हम ज़रब करते हैं। इधर ज़रब करते हैं और ऐसे में हम तक़सीम करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, तो हमेशा जो है आसानी से हल हो जाएगा। असल में जो ये 18 है, ये 18/1 है, ठीक है? लेकिन 1 जी की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं, ठीक है? तो जी ऐसे में जो होता है हमें काटना रहता है, और सामने-सामने सीधा-सीधा में हमें ज़रब करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस तरीके से जाके हमारा ये जो है चीज़ क्लियर हो जाता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि पीआर में हमारे मेल कितने हैं? 7.5 हैं। उसके जी बाद देख लेते हैं ओटी में मेल कितने हैं? सर। ओटी में 3 है। 3 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। 6 into 3 डिवाइड बाई 8। इसका कितना निकाला था कल हम लोगों ने? सर 2.25 होगा। हाँ, 2.25 निकाला था। वही जी मेथड है, इसको काट कर हम जो है यहाँ जाएँगे, कल हम लोगों ने इसको डिटेल में निकाला था। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। जी किसको-किसको? 7 को जो है 7, और ये जी 2 9 हो जाएगा,
9.75 हो जाएगा, ठीक है, जी जी 9.75। और ऊपर क्या है हमारे पास 4 है। 4 जी तो अब हमें जो है 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम जो है पहले जो है इन तमाम को जो है 4 का 80 लाख में से 4% कितना बन रहा है, पहले हम वो निकाल लें और उसके बाद जो है 80 लाख में से 9.75 कितना बन रहा है, वो निकाल लें और उसके बाद जो है रेशियो के मेथड पे रखकर A/B रखकर जो है उसको हम काटें और रेशियो की हद तक पहुँचे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको उतना दूर जाए ही ना, परसेंटेज में ही बात कर लें क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, हमें 80 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि दोनों का जो बेस है हमारा 4 का भी बेस जो है 80 लाख है, 9 का बेस भी 80 लाख है। तो जब बेस सेम होगा, तो जो है उस टाइम हम परसेंटेज में ही बात कर लेंगे, हमें जो है असल गिनती की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं 1 सेकंड में? पहले इसको मिटा देते हैं। हमें पहले पहले किसको रखना पड़ेगा, ऊपर किसको रखना पड़ेगा क्योंकि बात पहले फीमेल की हुई है, तो जी इसको हमें 4 ऊपर रखना पड़ेगा और उस किससे कंपेयर करना है, हमें पीआर एंड ओटी से कंपेयर करना है जिसका जो है मुकम्मल क्या बन के आ रहा है 9.75 बन के आ रहा है 9.75। कल मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर ऊपर जो है पॉइंट हो, डॉट हो, नुक्ता हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए नीचे वाले में जो है जितने के बाद 0 डॉट हो उतना ज़ीरो हमें बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह अगर नीचे हमारे पास पॉइंट है, तो उस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले में जो है उतने ही ज़ीरो बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 के बाद पॉइंट है, लिहाज़ा इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमको जो है यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब ये जो है पॉइंट ख़त्म हो गया, ये जो है साबुत जो है और सीधा-सा नंबर आ गया, ठीक है? अब इसको जो है हम काटेंगे, हम काटने के लिए कोई भी पहले कोई कॉमन नंबर ले लीजिए। कॉमन नंबर जी लेने का एक आसान तरीका ये होता है कि अगर 0 और 5 आ रहा है, आपको दिख रहा है दोनों में, तो हम सबसे सिंपल वाला 5 ले लेंगे 5 और 5 जी से वो कट जाएगा। सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है जो यहाँ पे जी मौजूद हैं? जी 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 सर जी सर। कौसर, इरशाद, यस हफीजुर रहमान, जी सर, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। चलिए, हम जो है आगे चलते हैं। बस आपका नाम ले रहा था मैं। जो है इसको हम काटने के लिए 5 नंबर ले लेते हैं, 5 जो है ले लेते हैं, तो हम ऊपर वाला अगर हम काटते हैं, तो आता है कि 5 आठे 40, 5 को अगर हम 8 बार लेकर जाते हैं, तो 40 कट जाता है और ये 0 जो है हम ऐसे ही उतार देते हैं, यानी ऊपर 80 हो गया, ठीक है? और नीचे वाले को अगर हम काटना चाहें, तो 5 एक बार जाएगा तो 5 हो जाएगा, इसमें 4 बचा हुआ है, ठीक है? अब ये जी कितना हो सर जाएगा? 47 हो 40 जाएगा। 47 हो गया। अगर हम 9 बार लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 45 हो 45 जाएगा। अब कितना बचा हुआ है 2 बचा दो हुआ है, यानी जो 25 है 25 45 25 25 तो हम जो है 5 5 बार 5 लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा बस खत्म 25 हो जाएगा। जी जी अब सर फिर लास्ट में आपको यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 दिख रहा है, लिहाज़ा हम एक बार और जो है 5 से ही काट सकते हैं। तो जी ऊपर जी सर वाले में अगर हम लेकर जाते हैं तो जो है कितनी बार में जाएगा? 5 1 सर 5 1 और उधर 3 5 हाँ, 6 ए 16 एक बार में अगर हम लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 3 बच 6 जाएगा। सर ये 30 6 जी बार सर हाँ, 6 30 हो 5 जाएगा और उसके बाद जो है 30 में 6 हम जो से है 6 बार लेकर जाएँगे तो 36 जो है 30 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है 16 हो गया। अब नीचे वाले को हम लोग काट के देखते हैं। 5 को अगर हम 3 बार लेकर जाते हैं तो कितना होगा? 15 3 होगा, 5 जी 15 सर ठीक है? उसके बाद जी बचता कितना है? 4 4 बचता है, 4 45 बचता है और ये कितना है 45 है, तो 9 यानी 9 जो सर है 9 बार लेकर जाएँगे 9 तो ये जो है कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी 39 अब जो बचा है ऊपर 16 बचा है, नीचे जो है 39 बचा है और इसमें हम देख रहे हैं कि 16 और 39 यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी यही रेशियो है। इस तरीके से जो है अब इसको लिखा जाएगा, ऊपर वाले को पहले, फिर 2 डॉट, फिर नीचे वाले को 39 इस तरीके से सिंपली निकल गया। हमें 80 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी?
क्योंकि जिन दो अदद से हम निकाल रहे हैं दोनों की असल क्या है, एक ही है। जब असल एक होता है तो उस असल को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, जी क्लियर? इसको समझने में दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर जैसे स्टार्टिंग में 40 को काट कर 8 लिखा है सर, ऐसे सर 20 भी आ सकता है सर, काट कर 40 को काट कर। 20 कैसे लिखेंगे बताइए? सर जैसे 20 दूने 40 होता है, 20 हाँ। सर ये सर 2 से बोल रहे हैं, वो तो नहीं ज्यादा होगा। हाँ, दो नहीं नहीं, एक सेकंड, 2 से ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 2 से कट पाएगा? नहीं नहीं सर। सर, ऑड है आखिर में। आपको क्या कहा गया है कि हम उससे काटेंगे जो दोनों को काट सके, सिर्फ एक को काट सके हम वो नहीं देखेंगे। जी जी सर, आप आगे सर। दोनों नंबर जो है कटना चाहिए, ऐसा कॉमन नंबर हमें लेना पड़ेगा, इसी को जो है कॉमन नंबर कहा जाता है। समझ में आई बात? और कोई डाउट किसी को? जी, और किसी को कुछ? नो सर। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा सवाल है उसको हम पहले सवाल देखते हैं, फिर जो है आपसे करवाते हैं। द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स। सबसे पहली बात हमें किसको देखना है? मेल को देखना है। किस किस कैटेगरी में? इन एस ए एंड एम ए कैटेगरी। एस ए वाला किधर है? इधर एस ए वाला है और इधर एम ए वाला है कैटेगरी। पुट टुगेदर यानी दोनों को हमें जोड़ देना है, एक साथ रखना है, दोनों को हमें एक साथ रखना है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये जो है तकरीबन जो है कितना परसेंट बन रहा है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन पीटी। यहाँ पे टोटल नंबर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। पीटी में टोटल नंबर कितना है? 19% है वर्कफोर्स। यानी ये कहना चाह रहे हैं अगर एस ए और एम ए के वर्क फोर्स को, जो कि मेल वर्क फोर्स है, उसको हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, तो वो जो है पीटी के वर्क फोर्स के मुकाबले में कितना परसेंट बन रहा है। तो ला महाला इसका जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी जो है ज़रबे जो है 100। ठीक है, अब हमें ये रखना है कि पहले किसको रखेंगे। जिसको ए जो रखेंगे वो जो है पहले जिसका जिक्र होगा या जिसके बारे में पूछा जा रहा होगा। तो यहाँ पे बारे में किसके पूछा जा रहा है? एस ए और एम ए के बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो है बी का किसको रखेंगे? बी की एक जगह पर किसको रखेंगे? उसको रखेंगे जिससे हमें पूछा जा रहा है, जिसके मुकाबले में हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसके मुकाबले में पूछा जा रहा है? पीटी के मुकाबले में पूछा जा रहा है। उसके बाद उसको हमें परसेंटेज निकालना है, अप्रोक्सीमेटली परसेंट निकालना है। तो ला महला 100 तो आना ही आना है, लिहाजा उसको जो है जरब 100 कर देंगे। तो यही सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला इसको कहिए भी नहीं, सिंपल सा ये तरीका है। इस तरीके से हम जो है इसको हम निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि एस ए का मेल वर्कफोर्स कितना है? सर ऐसे का 12 into 5 डिवाइड बाई 8। ला महला 12 into 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे। इसको हमने फाइनल किया था पहली क्लास में, क्या आया था इसका जवाब? 7.5। 1.5। 7.5। चलिए, और दूसरा जो है एम ए का वर्कफोर्स कितना होगा? 21 21 ज़रबे 3/7। 3/7। तो इसका जो वर्कफोर्स आएगा 9 आएगा। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। लिहाजा जो है हम ए में क्या रखेंगे? ए में पहले हम 7.5 रखेंगे, प्लस कितना रखेंगे? प्लस 9 रखेंगे। बी में किसको रखेंगे? क्योंकि बी में किसके मुकाबले में पूछा जा रहा है? पीटी के मुकाबले में पूछा जा रहा है, लिहाजा वहां पे हम 19 रख देंगे। उसके बाद सिंपल क्या कर देंगे? यहाँ पे 100 कर देंगे। यही फार्मूला अगर आप लोग हल कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा। इसको आप हल कीजिए, कैसे हल कर सकते हैं हम लोग? कौन बताएगा? सर अमल आप इसको बताइए जरा। जी बताइए। जी अमल, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है आपको? सर बीच से ज्वाइन हुए ना इसलिए।
फायजा आप बताइए। फायजा जी सर। जी, आप इसको हल कीजिए, बताइए मुझे कैसे हल करेंगे आप इसको। जी सर। बाकी सर हम फकरुज़्ज़मा आप म्यूट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि बीच में आवाज ना आए। जी फायजा आप बताइए। मैं बता रही हूँ इसको। जी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? सर हम कोई ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जो इन दोनों को कट कर दे। किन हम दोनों को? 7.5 और 9 को प्लस कर देंगे तो हमारा 16.5 आ जाएगा। हाँ, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 16.5 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 सर। जी जी, सर। अब हमें क्या करना है, इस जीरो को, इस जो है इसको खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर नीचे एक जीरो डाल देंगे। एक ताकि नीचे इनको जीरो काट बढ़ा दें। देंगे। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो टेढ़ा होता है वैसे में जो है हम काटने का काम करते हैं और सीधे-सीधे में हम जो है मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया। अब बचा क्या? अब हमारा ये बचा 165 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 सर। इसको थोड़ा-सा आसान और करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ही इस 10 को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दें, यानी जो है 165 को जब हम 10 से ज़रब करेंगे तो 1650 बन जाएगा। जी सर। इतने काम में हमें 2 सेकंड से 3 सेकंड से ज़्यादा हमारा नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। अब ये वाला बचा हमारा जो है 1650 को हमें 19 से तक़सीम करना है। सिर्फ़ इतना सा काम करना है। तो 19 का पहाड़ा अगर आपको याद है, तो आप अगर जो है 8 बार जाएँगे तो कहाँ पहुँचेंगे ये बताइए? सर 8 बार ज्यादा जा रहा है। देखिए 9 बार नहीं जा सकता है, क्योंकि 9 बार जाने के लिए 38 जो है बचा हुआ होना चाहिए हमारे लिए पास। ये सब कॉमन दिमाग लगाइए। अगर हम 20 का पहाड़ा गिनते हैं सर तो 152 आ रहा है अगर हम वो अगर 8 से जा रहे हैं 19 को। हाँ, तो 152 आ रहा है। 152 आ रहा है। अब कितना बचा इसमें? हम ये 8 बार गए। कितना बचा है इसमें? सर 13 और ये 0 इधर बचा हुआ है, यानी कितना हो गया? 130 हो गया। 130 जी 130 हो गया। अब फिर जो है 19 का पहाड़ा गिनिए। 5 बार अगर हम लेते हैं तो हो जाता है 95। 6 बार अगर हम लेते हैं तो कितना होता है? आसपास में। तकरीबन चला जाएगा ये 90 तक। 95 में 20 जोड़िए, 19 मत जोड़िए। 95 में 20 जोड़िए 115 होगा, एक माइनस कर दीजिए। 114 हो रहा है। 114 हो गया, ठीक जी है। सर। जी और जी यानी जो है हम 6 बार अगर हम जाते हैं तो 114 हो जाता है। अब कितना बचा हुआ है इसमें? अब 16 बचा हुआ है ना इसमें। 16 बचा सर। 16 बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे डीआई का एक तरीका ये भी होता है कि जब हम 2 गिनती तक हम पहुंच गए हैं और पॉइंट उसके बाद लगा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि उसमें सबसे करीब वाला नंबर कौन सा दिख रहा है जवाब में। सर ला मा 87 वाला। हाँ, बी वाला हमें, हाँ, बी 85 हो नहीं सकता है, ठीक है। जी 82 हो नहीं सकता है। 89 बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 86 पे हमारा खत्म हो गया। पॉइंट में बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो 86 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जी 89 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ला महला जवाब यही वाला होगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? ये जो है, सर। क्योंकि वहां पे एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है कि आप पॉइंट पॉइंट पे जाएं, और यहाँ पे पॉइंट आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है। आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना है, यहाँ पे इसने दे भी दिया है, ठीक है। तो लिहाजा जब हम यहाँ पहुंच गए 86 पॉइंट कुछ बन रहा है, लिहाजा जो है यही वाला जवाब होगा। जी सर। जी सर। जी सर हमने वो पीटी से फीमेल अलग नहीं लिया सर, जो बोला जा रहा था वहां पे। कहाँ पे? इसकी क्या परसेंटेज? पीटी सर को ये परसेंटेज देखिए, टोटल नंबर, यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं की गई है ना।
सर नीचे बोला गया एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्क इन पीटी सर। किधर? ठीक जी यहाँ पे टोटल बोला गया है, ठीक है। यहाँ जी पे जी कोई जो है फीमेल और मेल नहीं बोला गया, इसीलिए मैंने इस पे निशान लगाया था। यहाँ पे जो हमें क्या करना है, पीटी का टोटल लेना है और एसए और एमए का सिर्फ मेल वर्कफोर्स लेना है। डीआई जी में सर। सबसे जरूरी ये होता है कि आप सवाल सही से पढ़ें और सवाल आपको अगर समझ में आएगा तो ही आसानी से होगा, ठीक है ना। चलिए, जी सर। इसमें किसी का कोई सवाल? सर जैसे ये 86 आया तो हम 85 नहीं ले सकते अगर नहीं करीब नहीं लेना हो? नहीं, कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है अगर 86 मुकम्मल हमारा आ चुका है, ठीक है, जी जी 86 सर हमारा इसमें मुकम्मल आ गया है। सर आगे और भी आ रहा है ना सर पॉइंट्स में, तो ये बढ़ ही जाएगा। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। 86 हमारा मुकम्मल आ गया है, उसके बाद आगे पॉइंट्स के बाद भी कुछ गिनती आएंगे जब हम इसको और काटेंगे और आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है ना। लिहाजा हम जी नीचे नहीं जा सकते हैं, सिंपल ठीक सी बात है, नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, ऊपर जाने के लिए हमें जो है चांसेस हैं कि जो है, लेकिन जो है इतना चांस नहीं है कि 87 से 89 हो जाए, ठीक है, क्योंकि जी 2% इस गिनती के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी कि इतनी जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जो है सिर्फ जो है आपने पढ़ा होगा ना कि जो है आप क्या कहते हैं उसमें, हम लोग क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं जब का कुछ लेने वेने जाते हैं तो राउंड फिगर में कर दीजिए, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं ना। राउंड फिगर यानी जो है 810 रुपए का जो कोई माल है तो हम कहते हैं राउंड फिगर में कर दीजिए। राउंड फिगर का मतलब है 800 में दे दीजिए। 860 का कोई माल है तो राउंड फिगर में करना है, यानी 850 में आप दे दीजिए, ठीक है। अगर जो है हम माल आ रहा 890 रुपए का, 890 को अगर हम राउंड फिगर में करना होगा तो हम क्या करेंगे, 900 हो जाएगा ये, 900 सर। ठीक है। यानी जो है आम तौर पर राउंड फिगर में अगर 850 से नीचे हो तो हम 800 की तरफ आ जाते हैं, और 850 से ऊपर हो तो ऊपर चले जाएंगे 900 की तरफ। तो यही होता है राउंड फिगर, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। ये बात जी समझ में सर आई इतनी सी? ओके जी सर। जी जी चलिए, जी, वो जो कायदा बोला, जो जो ऊपर 50 के ऊपर हो तो उधर खींच लेंगे, लेकिन अगर 50 के नीचे हो तो क्या उल्टी उल्टा हाँ, गिनती 50 आएंगी? के नीचे हो, जैसे जो है 86 पॉइंट यहाँ पे मतलब हम मानते कि 86.125 आता, ठीक है, जी 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 यानी जी 125 आया है। और यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे होते 86 और 87। ये सिर्फ जो है मैं ख्याली बात बता रहा हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ख्याली बात बता रहा हूँ कि जो है, और यहाँ पे 86 का भी ऑप्शन होता और 87 का भी ऑप्शन होता, ठीक है। तो हम जो है 87 पर अब नहीं जाते, अब 86 पर जाते, ठीक है। और इसी तरह 86.65 लिखा होता तो हम जो है 87 पे जाएंगे, 86 पर नहीं जाएंगे, क्योंकि 50 से ऊपर का है ये, 65 50 से ऊपर का है कि नहीं है। जी और जी यहाँ पे दो गिनती देखते हैं, सिर्फ 1 2 जो है ये 50 से नीचे का है कि नहीं। जी जी हाँ, सर। तो यही मसला होता है बस, ठीक है। ये चीज अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये अगर समझ में आ जाती है हम लोगों को तो बहुत आसान है। चलिए, इसको बताइए, द नंबर ऑफ, देखिए वही परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा। परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 100% के अंदर ही जो रहेगा, परसेंटेज जो है बढ़ भी सकता है, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स, सबसे पहले हमें क्या देखना है, फीमेल देखना है। किस किस कैटेगरी में, एसई और पीआर कैटेगरी में। एसई हमारा सबसे ऊपर हो गया और पीआर किधर हो गया, चौथे नंबर पे, ठीक है। पुट टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला देना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स, यहाँ पे मेल वर्कफोर्स बोला है, यहाँ पे वो टोटल वर्कफोर्स नहीं बोला है। मेल वर्कफोर्स इन सीएम सेक्टर, सीएम किधर है हमारा, ये मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो अगर हम एसई का देखते हैं तो एसई का कैसे निकलेगा, 15 into 2/5 2/5, जो कि हमारा आया था 6, 6 ठीक है, जी जो हम जी अगर निकालना चाहें तो। अब पीआर का देखते हैं, पीआर का जो है 18 into 7/12 7/12, 12 जो कि आया था 10.5 जी 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 10 10.5। चलिए, इस क्वेश्चन को कौन करेंगे देखते हैं। मिनारा आप कीजिए, जी मिनारा। हाँ जी सर। हाँ, इस क्वेश्चन को आप बताइए। हाँ सर, 5 को अगर हम 3 बार गिनती करेंगे तो 5 या 15। ठीक है, हाँ लेकिन हमें तो ऊपर ऊपर
जी सर। बताइए बताइए। जी जी। हाँ हाँ, और ऊपर ऊपर 3 दे 6 होगा, हाँ तो वहाँ 6 आ रहा है। ठीक है। जी, तीन जरा। और नीचे हम्म। नीचे 12 है, हम 2 से कटेंगे पहले। हाँ तो 2 से 2 6 काट लीजिए। 12। ठीक है 2 6 12। हाँ, ऊपर हम 9 से कटेंगे। हाँ 2 को 9 हाँ, बार 2 9 लेकर जाते 18। हैं। हाँ 2 9 18 हाँ, ठीक है। इस बार हम 3 से कटेंगे, 3 से, 3 दे 6। हाँ ऊपर 3 दूनी 3 6 होगा। होता है ना, 3 दूनी 6 होता है ना। हाँ जी। और ठीक। 3 तिया 9। हाँ 9। ऊपर ठीक। में 3 7 21। हाँ 3 7 21। 21 21 हो नीचे गया। 2। इसको हमने जरब किया 3 7 21 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 10.5 हाँ 10.5 जी कितना होता है 21 बनता जी। है। अरे 10.5 यानी यहाँ हाँ तक आपको निकालने आ गया है। ठीक है यहाँ हाँ तक जी। आप लोगों को निकालने आ गया है। अब देखते हैं हम जो है और टोटल हाँ 16.5 हाँ टोटल जो आ जाएगा 16.5 आ जाएगा। आ जाएंगे। हम नीचे किसको रखेंगे? जी, नीचे नीचे इस बार आया है पीआर का मेल पूछा है ना। हाँ सीएम का मेल है। सॉरी सॉरी, सीएम का मेल पूछा है। जी जी। तो सर सीएम मतलब जो सिर्फ एम लिखा है वही है ना। जी आप जी। तो लिखे हैं जी। हाँ, तो 9 इंटू 5/10 होगा ना, 5/9 होगा। हाँ 9 इंटू 5 5 होगा। जी सर 5/9 जी, होगा सर, मेल पूछा है ना मेल तो। पूछा है हम्म सर, 5/9 तो 5 ही बने बचेगा, फिर हम्म 9 9 कट जाएगा, 5 बचेगा। ओके 5 चल। हाँ जी, तो इस बार होगा ऊपर में 16.5, नीचे सिर्फ 5। 16.5 नीचे सिर्फ 5 और क्या करेंगे? जरा हाँ, पर अब किसी से करेंगे ऊपर का। मल्टीप्लाई किसी से हाँ, करेंगे? और जी देंगे, हाँ बीच में नीचे। हाँ जी, इंटू इंटू 100। इंटू 100 और ठीक 5 है। के नीचे 5 में वो 0 ले लेंगे ये। इसको हटा के यहाँ पे 0 ले लिया ठीक है। जी, 0 ले लेंगे। हाँ, तो ऊपर का 1 0 कट जाएगा, नीचे 0 ए से। 0 से या इस 2 0 कट 2 ले लेना सर। सर दो। 100 को अगर हम यहाँ कर लेंगे ना, तो वहाँ पे ऊपर। हाँ, तो ठीक है। 10 और 5 तो 5 इसको फिर काटना। सर 5 ते 15, 5 ते 15, ऊपर में 33 होगा। 5 1 5/2 sir. 5 एकम 5 5 तिया 15 5 फिर एक बचा हुआ है ये 5 मिलेगा फिर हाँ 15 हो जाएगा 5 तिया 15 और इस वाले 0 को लाकर यहाँ पे डाल देंगे 330% हुआ। 330। जी सर जी। जी मतलब मीनारा ने जो है ये सवाल कर लिया। आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसको ये सवाल ना समझ में आया? जी शाहिद बोलना मुनासिब समझेंगे आप? जी शाहिद जी सर। क्या समझ में आया जी सर। सवाल आपको? शाहिद बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये रिपीट करते हैं सर, कटिंग होगी 330 कैसे आया सर? 16 और 5 कटिंग। ओके एक सेकंड। यहाँ पे 16.5 लिखा हुआ है, नीचे हमने 5 लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 0 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे जो है एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये गिनती क्या हो गई? 165/50 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हो गया 165/5 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 5 एकम 5 5 एक बार और ये 3 बार जाएगा, 5 तिया 15। तो इसमें कितना बच गया? कौन पूछ रहे थे, बताएं कितना बचा हुआ है इसमें? एक बचा हुआ है। अब ये वाला 5 मिलाकर फिर से 15 हो गया, तो 5 तिया 15 नहीं हो गया और फिर ये वाला 0 लाकर जो है यहाँ पे रख देंगे, 330 जो है परसेंट हो गया। जब आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अब जी पूछ के जो जी है समझ चुप में आ हो गया। जाते हैं आप। चलिए, तो ये 330% जो है इस तरीके से निकला। समझ में आया ना सभी लोगों को? चलिए जी जी समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट सवाल है द इस टीआई का। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स
in SA and MA sector put together। यानी पहले कॉलम में हमें क्या करना है, SA और MA सेक्टर। SA कौन सा है, ये वाला, और MA कौन सा है, ये वाला। इन दोनों के फीमेल वर्कफोर्स को लेना है एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन द पीटी में जो फीमेल वर्कफोर्स है फिर उसको लेना है, और ये देखना है दोनों के दरमियान फर्क कितना है, दोनों नंबरों के दरमियान फर्क कितना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि SA और MA सेक्टर के परसेंटेज निकालेंगे, उन दोनों परसेंट को प्लस कर देंगे, उसके बाद जो है पीटी का परसेंट निकालेंगे, उसको जो है हम माइनस कर देंगे, और जो बचेगा उसको जो है 80 लाख से हम निकाल लेंगे कि वो कितना गिनती बन रहा है। ठीक है, कोई मुझे करके बताएगा इसको, कौन है? इम्तियाज, आप करना चाहते हैं? नाजिया, आप कीजिए इसको। हाँ सर, ए से का होगा 12 इंटू 3/8 और एक सेकेंड, एस हाँ 12 इंटू और 12 इंटू 3/8 3/8 जो कि हमारा बन कितना और रहा है? इसको पहले काटेंगे, 4 से हम काट देते हैं, 4 को 2 बार ले 4 जाते से हैं तो हम 8 काटेंगे। होता है। हाँ 4 को 2 इसको बार 3 बार ले जाते हैं। हाँ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, जो कि हमारा जोड़ेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, तो हमारा क्या बचेगा, 4.5 निकल के आए, क्योंकि 9 को अगर 2 से 4.5 डिवाइड हाँ करते हैं तो ये 4.5 आ रहा है। तो ये हमारा निकल के आ गया किसका, SA का। ऐसे का ठीक है, अब हमें इसी तरीके से MA का निकालना है। 21 है, MA का हाँ 21 इंटू 4/7 4/7 जो कि हमारा निकल के आएगा 12। ठीक है, इसको हम लोगों ने हाँ निकाला। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16.5। ठीक है, यस सर। अब हम PT का निकालना चाहते हैं, तो PT का कितना बन रहा है, 19 इंटू 19 3/8 3/8। तो अब दिख रहा है कि कोई भी गिनती एक दूसरे से नहीं कटेगी, लिहाजा पहले हम ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना बनेगा, 19 3 बार अगर हम लेकर जाते हैं तो 57 बनेगा। हाँ 57 डिवाइड बाई 8। ठीक है 8 हाँ, इसको जो है वो कीजिए, 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल आप लिए। 7 से कटेगा। 7 से क्यों कटेगा, जब 7 नीचे 8 है तो 7 से क्यों हम काटेंगे, ये बताइए। 8 7 सर बोले 8 7 सर ओके 56 ओके, 8 को और 7 बार लेकर जाते हैं तो कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, अब इसमें कितना बच गया हुआ, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, तो ला महाला हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये 10 होगा 10। जी सर। जी सर, अब हम जो है एक बार लेकर जाएंगे तो ये जो है 8, फिर 2 बच गया, फिर हम जो है 0 लगाते हैं, तो अब 2 बार हमें लेके जाना पड़ेगा, 2 बार लेके जाना पड़ेगा, तब ये 16 हो जाएगा, फिर हमारा 4 बचा हुआ है, अब जो है फिर 0 लगाया तो 5 बार लेकर जाएंगे तो हमारा जो है 40 हो जाएगा, यानी 7.125% जो है हमारा बन रहा है PT के अंदर जो है फीमेल का वर्कफोर्स। यहां तक समझ में आया? जी सर। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है इसको माइनस कर देना है पहले ही, बजाय इसके कि दोनों का वर्कफोर्स 80 लाख से निकालें, पहले ही हम इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7.125। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, कैसे माइनस होगा, कोई तो अल्लाह का बंदा करे। सर 2 0 लगाना है ऊपर में 5 के पास। हाँ, 5 के सामने हमें 2 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले के बराबर करने के लिए जितने 0 की जरूरत पड़े, अगर यहाँ पे एक नंबर और होता तो यहाँ पे एक 0 और लगा दिया, 2 0 लगाएंगे। अब हमें देखना है 0 से तो 5 जा नहीं पाएगा, लिहाजा हम जो है इसको 10 बनाकर 5 लेकर जाएंगे तो कितना बनेगा, ये
कितना बचेगा? 5 बचेगा। और जो है ये 9 है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 बचा। ये जो है 4 है, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा, 3 बचा जो है। और पॉइंट को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, कितने में से जाएगा? 16, पूरे 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी जो है 9.378% का फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो है परसेंटेज का फर्क मालूम नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे लाख का फर्क दिखाना है हमें। तो हमें इसके लिए सबसे सिंपली क्या करना पड़ेगा? 80 लाख जो है उसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद ज़रब लगाएंगे। अब हमें इसका जो है 9.375 जो है परसेंट निकाल लेंगे तो हमारा बन जाएगा। ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। क्या किया मैंने ये बताइए? सर हमें इसका डिफरेंस पूछना है ना कि फीमेल का वर्कफोर्स एसए और एमए का पीटी से डिफरेंस पूछा। तो फिर हमने इसको पहले, चाहे तो हम सर जोड़ने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले कर लिया तो उसके बाद जस्ट हम 9.375 का परसेंटेज निकालेंगे तो जो हमारा नंबर आ रहा है वो गिनती में वो आ जाएगा। गुड। तो अब हमें क्या देखना है कि 3 के बाद जो है ये पॉइंट है और हमें ये पॉइंट खत्म करना है। तो अब इस पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे 3 0 लगाएंगे, ठीक है। अब जो है हमें इस जो है फॉर्मूले को हल करना है। ये पॉइंट अब ये खत्म हो चुका है तो 5 0 जो है, इस 5 0 से 1 2 3 4 5 0 हमने काट दिया। अब बचा क्या? 9375 ज़रब 80, इतना ही बचा। इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो है जवाब आ जाएगा। कोई भी मल्टीप्लाई करके बता दे। और इसमें भी आसान ये है कि इस 0 को हम साइड रखें, सिर्फ जो है 9375 को 8 से ज़रब कर दें और जो भी गिनती आए उसके आगे एक 0 हम बढ़ा दें, ठीक है। तो सर 75000000 आ रहा है। ओके, जैसे देख लेते हैं। 8 को 5 से हम ज़रब करते हैं तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 के 0 हाथ में 4 और 8 को 7 से ज़रब करते हैं तो कितना आएगा? 8 7 56, 56 ही आएगा। जी सर। और 56 में 4 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 के फिर 0 और यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारे पास रिमेन। और 8 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो 8 तिया 24, 24 को जो है उसमें 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 30, 30 के लिए फिर से 0 और हाथ में रिमेन जो है वो कितना है? 3 है। इसी तरह 8 को 9 से अगर हम ज़रब करते हैं तो कितना हो जाता है? 8 9 72, 72 को में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 सर। 75। और एक 0 हमने यहाँ पे साइड में रखा था उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ये देख लीजिए 1 2 3 यानी 1000, 21 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 7,50,000 रुपए हो गए। तो ये वाला 7.5 लाख जो है इसका जवाब हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ जवाब 7.5 लाख? जी सर। तो बहुत सिंपल है, अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में तो आएगा ही हमने जब समझने बहुत की कोशिश लंबा करें। किया था, हर बार वो 80,000 से निकाला था, वो बहुत हाँ लंबा हो जाता है। हाँ, 80,000 से निकालने में जो है बहुत लंबा हो जाता है। ये जो है बात सही। चलिए, तो ये वाला भी जवाब आपका हो गया। सेम जो है आगे जो 4 से 5 DI मैंने फाइल में ऐड किए हैं वो सेम ऐसे ही है, क्योंकि हमें कम से कम एक तरीके के 4 से 5 DI करने हैं ताकि जो है ये हो जाए। एक DI ये भी है, इसको मैं समझा देता हूँ, इसको जो है आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी परेशानी होगी तो कल मुझसे आप पूछेंगे, ठीक है। Consider the following table that shows the percentage distribution of the number of personal computer PCs sold by the dealer। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो हमने पीछे सेक्टर्स पढ़े थे उसको इन्होंने पीसी में जो है क्या कहते हैं, जुलाई टू दिसंबर, पीसी सोल्ड बाय द डीलर जुलाई टू दिसंबर में जो है बांट दिया है। यानी सेक्टर की जगह है यहाँ पे जो है इन्होंने महीनों के नाम दे दिए हैं। चीज एक ही है, सेक्टर की जगह महीनों के नाम दे दिए हैं। एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय एचपी एंड डेल, और मेल और फीमेल की जगह एचपी और डेल दे दिया है। चीज एक ही है। Company during the same 6 months, total number of PCs sold all these 6 months put together is 45,000.
वहां पे 80 लाख जो टोटल था, और यहाँ पे इन्होंने 45,000 टोटल कर दिया है। बेस्ड ऑन द डेटा कंटेन इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन के पूछने का जो है वो सब कुछ सेम है, सिर्फ उन्होंने वहां पे सेक्टर्स नाम यूज किए थे, मैनेजमेंट और ये वो, यहाँ पे महीनों के नाम दे दिए। वहां भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, यहाँ भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। वहां उन्होंने मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, यहाँ पे HP टू डेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। इस सवाल में और उस सवाल में फर्क कुछ नहीं है सिवाय डेटा के। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहला सवाल किया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड बाय कंपनी डेल ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर टुगेदर। यानी जो है जो वो पीसीज जो कि डेल कंपनी ने बेचे हैं अगस्त से सितंबर के दरमियान, उसकी तादाद कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रेशियो है और जो क्या कहते हैं आपका परसेंटेज है, क्या वो आपस में कटने में आसानी से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। वहां हमने देखा था कि जो है हम 18 लिखते थे और जरब करके जो है जो भी 5.8 या 7.5 12 करके जो है हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे डेटा के अंदर थोड़ी सी मुश्किल ये है, थोड़ा सा अप लेवल ये है कि डायरेक्ट निकालने में दिक्कत आएगी, पॉइंट में बहुत ज्यादा बात हो जाएगी, और जो है हमारा जो मेन डाटा है 45,000 वो छोटा है, जो है उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ये बताइए। सर वैसे 22 into 5/9। अगस्त का हमें निकालना है जी सर ये हम 45,000 मल्टीप्लाई बाय 22 ऐसे करके कर लें, पूरा एक साथ कर लें तो वो हो जाएगा सर। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डेल का है तो डेल आएगा हमारा 5/9। 5/9। इसको हम या तो जो है ये वाला पोर्शन जो है यहीं पे ऐड कर लेंगे, या पहले जो है हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी गिनती आती है उसको जो है इस जगह पर रखेंगे और 5.9 को इस जगह पर रख देंगे तो भी निकल जाएगा। दोनों तरीके आसान हैं, जिसमें आपको कभी कभी काटने में दिक्कत आती है, लिहाजा जो है छोटा छोटा करके भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी आप लोग निकाल सकते हैं। पहले जो है हम जो है मुख्तसर वाला करते हैं, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो 45,000 का 22% कितना बन रहा है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जा रहा है। अब 450 को अगर हम 22 से जरब दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गिनती आ जाएगी कि जो है 22% कुल कितना बन रहा है अगस्त के अंदर पीसीज का। तो इसको मल्टीप्लाई करें, जाहिद हुसैन आप कीजिए। जी जाहिद। जी सर। हाँ कीजिए इसको। पहले अगर 5 दिया 10, इधर 10 का 5, 0, इधर 5 दिया 10 किधर होगा। तो सही पहले 2 से ये 45 करेंगे। और ये 0 आपने हटा दिया है, ठीक है गुड। 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 अरे के 9। 9, ठीक है। उसके बाद फिर से वही आ जाएगा जी 090, इसको पहले जोड़ देंगे, 0 इधर 9 0 भी 9 हो जाएगा, और फिर ये 9 हो जाएगा और ये वाला और एक 0 जो है 0 उठा के, लग यानी जाएगा। जो है कुल 22% कितना बन रहा है, 9900 बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9900 का कितना निकालना है, हमें जो है डेल का निकालना है। 5.9। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, इसको हल कीजिए कोई। सर 9 1 9 9 11 99, तो 1100 हो 9 जाएगा। 1 9, 9 11 99, यानी 9 और को 2 अगर जो है 0 साथ 11, में आ जाएगा। 9 को 11 बार अगर हम जरब देते हैं तो 99 आता है। उसके बाद ये वाला 0 हमने मिला दिया। अब जी 11 को 5 बार जरब देंगे तो 11 सर कितना आएगा, 55 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे हम जो है ऐड कर देंगे। यानी हमें पता चल गया कि अगस्त के अंदर डेल के कंप्यूटर जो थे वो कितने थे, 5500 थे। ठीक है,
5500 थे। अब इसी तरीके सेम इसी जो है पैटर्न पे हमें सितंबर का निकाल लेना है। सितंबर किधर है? ये रहा सितंबर वाला। सितंबर वाला जो है हमारे लिए आसान है, क्योंकि इधर 25 लिखा हुआ, इधर 5 है। 3 और 2 को जरब करके हमारा जो है 5 बनता है। तो लिहाजा अगर जो है 25 का जो है सर 10 रह कितना रहा आएगा? है वैसे 10 सर। हाँ, हमें क्या करना होता है, रेशियो में जो है इन दोनों को जोड़कर जो है इसी तरीके, जैसे 25 हो गया जरबे जो है 2/5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, और इन दोनों को जरब कर दिया हमने तो ये 10 हो गया। यानी 10% जो है डेल का है, और जो है वो कितना है, 15% जो बचा हुआ है वो एचपी का है। अब अगर हम जो है 45,000 का 10% देखना चाहें तो कितना बनेगा? इसको क्या हमें सर निकालने और की एक जरूरत है? जीरो ऐड नहीं, और एक जीरो ऐड करने की। ऐड करेंगे या जो है हम इसको डिडक्ट सर करेंगे? इनटू पहले 10 करेंगे नीचे फिर। 45,000 का अगर हमें 10% निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है। 10% निकालने के लिए सिर्फ एक जीरो काट देंगे, ये जो है 10% बन गया। कोई भी गिनती हो उसके आखिर में जीरो हो और उसका अगर हमें 10% निकालना हो तो एक जीरो काट दें। अगर हमें 1% निकालना हो तो 2 जीरो काट देंगे और 1% बन गया, यानी 450 जो हुआ 1% हुआ। और कितना 4500 जो हुआ वो 10% हुआ, और 45,000 जो हुआ वो 100% हुआ। ये बात समझ में आई सभी लोगों को? जी सर जी। जी, बाकी लोग? जी सर। जनफर, आपको समझ में आ रही क्लास? जी कौसर, आपको समझ में आई क्लास? यस सर। चलिए, तो अब जो है 5500 और 4500 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा जवाब जो है आ जाता है। ठीक है, 10,000। 10,000 जो है कुल कंप्यूटर जो है बेचे गए हैं डेल कंपनी के अगस्त और सितंबर दोनों में मिलाकर। ठीक है, यही जो है इसका जवाब। बहुत आसान सवाल था, बस समझने की देर थी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड ऑफ कंपनी एचपी ड्यूरिंग जुलाई is approximately what percent of the number of PCs sold company HP during December। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, HP ने जुलाई में कितने कंप्यूटर बेचे उसको हम जो है एक ही जगह पर रख देंगे, और जो है HP ने ही दिसंबर में कितने कंप्यूटर बेचे उसको बी की जगह पर रख देंगे, और जरब कितने से कर देंगे, 100 से जरब कर देंगे। ये आपका निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए? जी निकल जाएगा। जी परसेंटेज तकरीबन सर निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो एचपी जुलाई के अंदर जो है हमने देखा था कि कितना निकला था जो है उसका। सर अगस्त का देखा था हमने, जुलाई का तो नहीं। 7.5 रहता। ओके, 17% जो है 45,000 का हमारा 17% कितना बन रहा है। अब जो है हम उस वाले जो है तरीके से कर लेते हैं जो तरीका जो है फायजा ने बताया था। इसको क्या करेंगे हम जो है, एचपी है तो 8.15 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे। इसको कौन हल करेगा? फायदा के अलावा कोई जो है हल करना चाह रहा? अशफाक साहब आप हल जी, मैं कीजिए कर इसको। जी 1 मिनट फखरुज़मा, इसके बाद जो है आपको मैं बताता हूँ। अशफाक साहब आप हल कीजिए इसको। नाम लेते गायब तो नहीं हो गए आप? सैफुल्ला आप हल कीजिए इसको। सर इसको जी जी ये जी सर, और नीचे 2 जीरो है, ठीक है, 4500 जो 35,000 के बाद जो है वो कट वो 2 जाएगा। जीरो हमने काट दिया। जी ठीक है, जी जी, और 3 3 5 15, ठीक है, 3 3 लिखेंगे, और 4500 को 5 9 45 9 होगा उधर ऊपर, और एक ठीक है। जीरो होगा 9 के बाद, एक 90 होगा। जीरो हो जाए। ठीक जी है, अब जी और कोई जी, कट सकता है? और 3 3 30 90 होगा, 3 के साथ 30 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 30 हो गया। जी अब जो है नीचे कुछ बचा नहीं, एक आ गया मतलब जी, कुछ नहीं नीचे बचा कुछ है। नहीं। अब हमें जी 30 जी, को जरब करना है 17 से, फिर जो आएगा उसको जरब करना है कितने से? 8 के साथ, 8 से। 8।
चलिए जी इसको जरा करके बताइए मुझे। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बताइए जरा करके। जी सर। 4000 मोबाइल से 4080 नहीं, मतलब मोबाइल से नहीं। नहीं सर, मोबाइल से नहीं वैसे कर अगर रहे सर। 30 से 4080 हो रहे हैं। 17 को हाँ हाँ, पहले हम क्या करते हैं, पहले 17 को 8 से ज़रब कर देते हैं। 17 17 8 कितना होता है? 51 51 8 है, 8 है, 8 बार ओ अगर 8 है, 17 अच्छा सॉरी। 56 है। 7 8 56 56 17 को अगर हम 8 बार लेकर जाएंगे तो 56 होगा। नहीं नहीं 56 नहीं होगा। 7 सर। ऐसा हल्का होगा ना, 8 के साथ 30 को अगर हम कर देंगे, 8 3 24, इतने मतलब 240, 200, हाँ 240 को फिर 17 से करेंगे तो कितना? 17 8 से 126 आएगा ना सर 17 को अगर हम 8 से ज़रब होगा। कर 17 को 8 से ज़रब कर रहे हैं तो 136 आएगा। ठीक है, जी सर, 136 को हमें जो है अब 30 से ज़रब करना है। 3 30 से ज़रब करने के बजाय हम 3 से ज़रब कर देते हैं। ठीक है, तो 36 को हम सिर्फ 3 से ज़रब करते हैं तो 30 दिया 90, 90 में 16 18 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, 108 हुआ। और जो है ये वाला जो 300 हमने छोड़ रखा है उसको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 408 हो गया। और ये वाला हमने 0 नहीं लिया है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 40 80 हो जाएगा। जी सर, ये यार चलिए, तो 40 80 मतलब कितना हुआ? जुलाई के अंदर जो है एचपी जो है इसने जो है 40 80 जो है बेचा है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखना है? दिसंबर का देखना है। दिसंबर की तरह हमारा 16 ये वाला, इसको निकालिए। 16 है, इधर भी 16 है, यानी 1% के मुकाबले में 1 है, यानी 7% कुल इन्होंने बेचा है। 7% बेचा है कि नहीं बेचा है? जी 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 सर। हाँ, तो 7% कितना होगा? 45,000 का 7%। 7/100 इसको 450 को 7 से ज़रब कीजिए। जी। الشارع يتشارع 35 5 लिखेंगे 3 के भी 7 सर 305 आ रहा है 3 सर 3150 होगा सर। 3150 आएगा। यानी जी हमने ये निकाल लिया कि दिसंबर के अंदर जो है 3150 है और जो है जुलाई के अंदर जो है 4080 है। अब हमें क्या करना है? इसको जो है इस फार्मूले पर जो है रख देना है, उसके बाद हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे दोबारा से बताइए कितना कितना नंबर था? सर 4080 4080 और डिवाइड जो बाय है 3150 उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100। इस 0 से ये 0 हमने काट दिया। ठीक है, अब 315 बचा और 40 80 बचा। अब इसको जो है काटिए, 5 से काटेंगे हम लोग। 5 जो है 36 और 5 दिया 15, 5 8 40, 5 8 40, 5 एकम जो है 5 और कितना बचा है इसमें? 3 बचा हुआ है, 5 36। ठीक है, अब ये 63 है, ऊपर जो है 816 है। अब हमें जो है एक चीज हमें देखना होता है कि 63 जो है और 816 कटेगा कि नहीं कटेगा आपस में, उसका एक तरीका। जी जी कटेगा, उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप जो है इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए जो नीचे वाले हैं, और उसको देखिए कितने नंबर से कट। 6 और 3 को जोड़ा तो 9 आया, और इसी तरीके से 8 1 9 और 6 कितना हुआ? 15 हुआ। आप देख रहे हैं कि 9 और 15 जो है ये दोनों किससे कट रहा है? 3 नंबर से कट रहा है। लिहाजा हम जो है अगर 3 से काटने की कोशिश करेंगे इन दोनों नंबर को तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो जो है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6, और जो कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, यानी जो है ये 21 हो जाता है। 3 7 21, और ये 6 बचा हुआ है, यानी जो है 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो है अब जो हम देख रहे हैं कि जो है नीचे वाला तो जो है
कट रहा है, लेकिन क्या ऊपर वाला कट रहा है 3 से? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं कट रहा है। अब किससे नहीं सर। कटेगा? सर अब तो नहीं, अब इंटू करेंगे सात उसको 10 के हाँ, साथ अब पहले हम इंटू सात कर से लेते हैं, कटेगा। ये वाला 0 जो है हम इसमें मिला लेते हैं। जी। ठीक है, अब ये बचा हुआ है 21। अब इसको अगर हम काट लेते हैं तो हमारा जो है निकल जाएगा। ठीक है, जी 21 को जो है 7 से देखे ऊपर वाला फॉरवर्ड कट रहा है। जी सर, 7 3 सात सर से कट जाएगा। 21, 7 9 हजार 27 ऐसे करके। नहीं, हम डायरेक्ट जो है 21 से ही काट लेते हैं। ठीक है, 21 का एक ये आ जाएगा, और 21 एकम 21 कितना बचा हुआ है इसमें? 6 बचा हुआ है, यानी ये 62 हो गया। तो 62 जो है, अगर जो है 63 रहता तो 3 बार में चला जाता, 63 रहता तो 3 दो बार बार में चला काटेंगे। जाता। लेकिन जो है 63 नहीं है, 62 है, तो लिहाजा 2 बार ही हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो जो है 21 दूनी कितना होता है? 42। ठीक है, 42। अब इसमें कितना बचा हुआ है? 63 में से 62 में से अगर हम 42 ले लेते हैं तो लामहला 20 बचा हुआ है। ये वाला 0 मिलाकर ये जो कितना हो गया? 200 हो गया। 200 हुआ कि नहीं हुआ? अब 200 अगर देखिए 210 रहता तो जो है डायरेक्टली 10 बार में चला जाता, लेकिन 200 है तो लिहाजा 9 बार में जाएगा। ठीक है, यानी जो है अगर हम 21 को अगर हम 9 बार लेकर जाते हैं तो कितना होता है? 199। 199 होता है। उसके बाद जो है पॉइंट लगाते हैं, फिर 1 बचा हुआ है तो वो आएगा नहीं, यानी जो है 129 के करीब जो परसेंटेज है वही जो है इसका जवाब होगा। 129 से करीब परसेंटेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 130 लिखा हुआ है, लिहाजा 130 इसका जवाब होगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, और 130 से करीब जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है। नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि 110 है। ऊपर हम जाएंगे और ऊपर वाला सबसे करीबी नंबर जो है 130 है, उसके आसपास कोई भी नंबर नहीं है, लिहाजा यही वाला इसका जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया? सवाल मुश्किल है क्या? नहीं सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे। हाँ, जो लोग सिर्फ सोचे बैठे हैं कि सुन के होगा, उनसे नहीं हो पाएगा। सर वो मैंने ना इन सब सारों को मतलब अपनी तरह से सॉल्व किया था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जा रहा था, ये बहुत शॉर्ट है तो ये ठीक लग रहा है सर। जी, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, वरना वीडियोस तो बहुत मौजूद हैं इन सब चीजों पे, कि यहाँ पे जो है लाइव जो आप समझ पाएंगे वो वीडियो से समझ में नहीं आता है उस तरीके से, कि सर क्या सोच के जो है कौन सा नंबर किधर काट रहे हैं। वो सिर्फ जो है कट 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 करते पहुंच जाते हैं आखिर तक, क्योंकि उन लोगों का जो तरीका होता है कि स्कूल बैकग्राउंड के बच्चे उनके सामने होते हैं आमतौर पर, जिन्होंने जो है मैथ जो है बचपन से कुछ नहीं तो 10th तक जो है जरूर किया होता है। और हम लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है मैथ तो किया होता है, लेकिन जो है कुछ ही दिनों तक किया होता है, उसके बाद मदरसे में बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। हाँ, जो लोग स्कूल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए आसान होता है, और मैथ ही वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं जिंदगी में एक बार फेल हुआ हूँ। चलिए, तो फिर जो है कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आज जो है हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक कर लिया है। इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। वो जो है आप लोग खुद से करके आएंगे तो जल्दी जल्दी होगा, और जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगर जो है फिर खामोश रहेंगे जैसे कि बच्चे रहते हैं तो फिर मजा भी नहीं आएगा, और जो है खामोशी में जो है काम भी नहीं बनेगा। उसके बाद जो है एक और जो है हम देख लेते हैं, तीसरा जो है जो डीआई हम लोग करने वाले हैं, वहां पे जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है अलग तरीके की है, लेकिन सवाल उसी तरीके के हैं। ये भी मैं जो है अपलोड कर दूंगा, ये भी आप लोगों को करके आना है। डेटा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, द फॉलोइंग टेबल embodies the details about the enrollment of students in 5 different activities, namely swimming, singing, drawing, dancing and handcraft in a school during session 2021 से 2022, 2020 to 2021। a total number of student, यानी जो है ये वाला जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3000 है। यानी जो है मेल और फीमेल दोनों मिलाकर कितने बनते हैं? 3000 बनते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग 1750 गर्ल्स have been enrolled in various activities। और जो है 3000 में से 1750 जो है लड़कियां हैं। इसी 3000 में से 1750 लड़कियां हैं स्कूल के अंदर। तो लामहला बचे हुए कौन होंगे?
स्कूल में या तो लड़के होते हैं या लड़कियां होती बॉयज बॉयज बचे। हाँ हैं। बॉयज तो होंगे। बचे हुए कौन से होंगे? बॉयज होंगे। तो अगर हम 3000 में से जो है 1750 माइनस करेंगे तो ला महला 1250 की जो गिनती आएगी वो बॉयज की गिनती आएगी। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जो बताई गई है वो ये है कि स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, इनके परसेंटेज यहाँ दिए हुए हैं। यानी जो है स्विमिंग में 3000 में से 16% बच्चों ने स्विमिंग में दाखिला लिया है, 21% ने सिंगिंग में, 24% ने डांसिंग में, 25% ने हैंडक्राफ्टिंग में। इसका जो डेटा निकलेगा वो 3000 के एतबार से निकलेगा। और ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज सिर्फ गर्ल्स की है। यानी जो है 1750 जो गर्ल्स हैं उनमें से कितने परसेंट ने कितने जो है किस किस जो है इसमें लिया है। यहाँ पे जो 14% का हम डेटा निकालेंगे वो 1750 के हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे जो 16% का डेटा निकालेंगे वो 3000 के एतबार से निकालेंगे। यानी जब हमें देखना होगा कि 16% जो स्विमिंग में आए हैं वो कितने लोग हैं, तो हम करेंगे 3000 और जो है ज़रब मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 100। और जब यहाँ पे निकालना हो तो हम करेंगे 1750 मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन 100। ये चीज अगर समझ में आ गए तो पांचों के पांचों सवाल जो है आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी सर। जी सर। इसके बाद जो अगला डेटा है वो भी देख लेते हैं। वो भी सेम वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉइज एंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल। यहाँ पे जो है आपके सेक्टर्स की जगह ABCD कर दिया है। एम्प्लॉइज की परसेंटेज जैसे वहां पे थी वैसे यहाँ पे कर दिया है। वहां पे जैसे मेल और फीमेल का रेशियो था यहाँ भी मेल और फीमेल का रेशियो है। ठीक है। देयर इज ए टोटल नंबर ऑफ 35,000। वहां पे जो है 80 लाख का था, दूसरे DI में 45,000 का था, यहाँ पे जो है 35,000 का होगा। यहाँ पे आमतौर पर एक चीज याद रखिए, जब डेटा जो है बेस डेटा जो है वो बहुत बड़ा होगा, जैसे 80 लाख मिलियन में होगा या जो है लाख में होगा, तो उस टाइम जो है ये जो रेशियो होगी वो आसान होगी। ठीक है। लेकिन जब डेटा छोटा होगा तो ये रेशियो थोड़ी सी मुश्किल होगी, जैसा कि सेकंड वाले डेटा में था, सेकंड वाले DI में था। पहले वाले DI में सारे जो है रेशियो जो है परसेंटेज से ही कट जा रहे थे, लेकिन दूसरे वाले DI में जो है जो परसेंटेज से काटना थोड़ा मुश्किल था, हमें जो है बेस डेटा को लेकर काटना पड़ रहा था। तो ये जो है फर्क होता है, जब डेटा छोटा हो मेन डेटा तो जो है रेशियो जो है निकालना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। जब ये मेन डेटा बड़ा हो तो रेशियो निकालना जो है आसान होता है। लिहाजा हम लोग वही करेंगे, 35,000 का पहले 18% निकालेंगे और 18% को जो है 3 और जो है 7 के रेशियो में जो है तकसीम कर देंगे। या जो है फायजा वाले तरीके से जो है 18 जो है करेंगे, 18 क्या कहते हैं 35,000 ज़रबे 18 अपॉन 100 ज़रब जो है आपका जो है 3.10 करना हो अगर जो है मेल का निकालना हो, और 7.10 कर देंगे जब हमें फीमेल का निकालना हो। ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। ये भी 5 सवालात जो है वैसे ही हैं जैसा कि जो है हमारा दूसरा DI था। ठीक है। ये जो है 3 DI आप लोग करके आइएगा। जो भी इसमें मुश्किल आएगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप लोग करके नहीं आएंगे, मैं एक एक क्वेश्चन करूं। एक एक क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा DI हम लोग देखें ये ज्यादा फायदेमंद है जब साथ में आप करके आएंगे। तो जो लोग सिर्फ सुनने आएंगे यहाँ पे, तो सुनने से मैथ नहीं आता है। मैथ एक ऐसी चीज है जो सुनने से नहीं आती है, जिस तरह से अरबी इबारत खानी जो है सिर्फ सुनने से नहीं आती है, वहां जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह जो है मैथ की क्लास में। अभी कुछ देर बाद फिर मिलेंगे जो है अरबी की क्लास में, आधा घंटे के बाद। मास्सलाम। कोई सवाल हो तो पूछ लें वरना चलते हैं। कुछ पूछना है? नहीं। चलिए फिर चलते हैं। मास्सलाम।